जय श्री राम दोस्तों। तो जैसे कि हमने डीजे जोन्स को करेंसी मार्केट में यूज किया है। आपको कुछ डेमो भी दिया है मैंने, और हमने इस वीक के लिए लाइव एनालिसिस भी कुछ कर दिया है हमने गोल्ड और यूएसडी के लिए। अगले वीक से और भी पेयर्स के लिए हम करेंगे। तो जैसे कि आज मैं सुबह जब उठा तो मैंने जब ऐसे ही बैंक निफ्टी के कुछ चार्ट देखने लगा तो मुझे लगा शायद वहां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ उसमें एक 37,000 के आसपास मैंने उसमें फंड डाले। एंड उसमें मैंने सोचा कि चलो ये डिसीजन यूज करके कुछ ट्रेड करें। तो जैसे कि अगर आपने इंस्टाग्राम रील में आपने देखा होगा, मैंने उसमें पोस्ट किया था, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ आई थिंक समथिंग 1,500 का प्रॉफिट है। तो वो कैसे किया, उसके पीछे लॉजिक क्या था, ये मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। और ये मैंने पहली बार ट्राई किया है, डीजे जोन्स को यूज किया है इंडियन मार्केट में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं आपको किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग ये यूज करो। मैं सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 40,000 का मैंने या फिर जो 30,000 का जो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, हम देखेंगे वीक बाय वीक या फिर मंथ बाय मंथ कि ये कितना बढ़ेगा या फिर क्या होगा इस कैपिटल का, ये हम देखते जाएंगे। ये सिंपल एक कोशिश है। तो ये पहला दिन है इंडियन मार्केट का डीजे जोन्स के लेवल से हमने जो काम किया उस बारे में। सॉरी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे मैंने ट्रेड लिया था, एंड क्या क्या किया था। क्या गलती कुछ हुई हो तो क्या गलती हुई है मुझसे, अगर गलती नहीं हुई तो वेल एंड गुड। लेकिन फिर भी जो भी गलती हुई होगी तो क्या गलती होगी और अगली बार से हम क्या करेंगे वो मैं आपके सामने आज दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखो जैसे कि अब अगर आप लोगों को इंडियन मार्केट की नॉलेज है ऑप्शंस क्या होता है तो उनके लिए ये वीडियो है। अगर नहीं तो आपको फ्यूचर के बारे में बताओ तो वो लोग भी उससे ट्रेड कर सकते हो। अगर नहीं पता तो कोई बेसिक वीडियोस देख लो कहीं से यूट्यूब से कि ऑप्शन क्या होता है, इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, ये सब चीजें थोड़ी बहुत जानकारी ले लो। And अगर नहीं भी पता होगा तो मैं जिस तरीके से मैंने लिया वो आपको मैं बता रहा हूँ, आप वैसे भी कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो ट्रेड है। एक NRML दिख रहा है, एक MIS यानी कि एक इंट्राडे ट्रेड, और ये डेली ट्रेड होता है। दोनों का प्रॉफिट अलग दिखे इसलिए मैंने ऐसे दो अलग ट्रेड लिए हैं। ठीक है, अगर मैं एक ही साथ लेता और समझो पहले जैसे मैं डेली ट्रेड लिया वैसे अगर मैं ये ट्रेड भी ले लेता तो यहाँ पर टोटल सब एक साथ बाइंग और सेलिंग प्राइस एक साथ कंबाइन हो जाता। अब मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ मैंने क्या किया था। तो देखो ये अपना एक चार्ट है। ठीक है, सिंपल देखो 5 मिनट के चार्ट पे मैंने जोन्स मार्क किए थे। देखो अब अगर थोड़ा पीछे जाओ तो क्या दिख रहा है, ये मार्केट अप ट्रेंड दिख रहा था, है ना, अपने का। और यहाँ पर एक 5 मिनट का जोन बना था देखो। जैसे कि ये जोन था तो हमने स्टॉप लॉस क्या किया था, जो भी 2-3 हो गया वहां के जो लो है वो हमने लो मार्क किया। तो ये था हमारा पूरा जोन, हमने ऐसे मार्क किया 5 मिनट में। एंड क्या हुआ है, उस जोन को टेस्ट करके ऊपर गया, यानी कि रिस्पेक्टेड जोन हो गया, है ना। तो अब देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी था ऐसे हुआ, ऊपर नीचे गया जो भी, एंड फिर ये ऐसे कुछ गया, फिर ये कुछ ऐसे हुआ। ठीक है, एंड अब क्या हुआ देखो, ये लो भी ब्रेक किया, है ना, एंड ये लो भी ब्रेक किया, एंड उसके बाद ये यहाँ तक आया। तो जब ये यहाँ तक आया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा 5 मिनट का जोन था यहाँ पर, वही से रिस्पेक्ट होके ऊपर गया। तो मैंने जैसे कहा था कि जोन टू जोन जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बाय का जोन तो ऊपर सेल का जोन के ऊपर यही पे था, वही पे जाके फिर से यहाँ से वो गिरने लगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि जब वो यहाँ से सेल होगा तो वो अगले जोन तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये एक नया अगला जोन था जिस तक आज पहुंच गया। मैंने देखा काफी लेट, इसलिए मेरे मुझे यहाँ पर एंट्री में नहीं ले सका। जब मैंने देखा तब यहाँ आया तो फिर मैंने एंट्री लिया, और मैंने मैंने लेते वक्त ये थोड़ा ऊपर चला गया था प्राइस। तो मुझे लेट मिला एंट्री, और क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे तो मैं ज्यादा पूरा ट्रायल नहीं वेट किया। मैंने यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, मैं एग्जिट किया। फिर से जब ये नीचे है तो मैंने यहाँ पर फिर से एक ट्रेड लिया। फिर ये इतना ऊपर है, वहां पर मैंने प्रॉफिट बुक किया और मैंने क्लोज किया। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने ऑप्शंस में ट्रेड किया था, और शायद आप लोगों को पता होगा ऑप्शन में टाइम डिले एक्सेट्रा होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, अगर आप देखोगे जहां से एंटर के बाद सडन अप गया है, यहाँ भी एंटर के बाद सडन ऊपर गया, तो इसमें क्या होता है, तो ये जब इम्पल्स जैसे मूवमेंट होता है तो तब प्रीमियम की वैल्यू अच्छी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने इमीडिएटली एग्जिट किया।
20-30 पॉइंट कुछ लिए। एक पहले में शायद 10-12 लिया, दूसरे में कुछ 30 पॉइंट के आसपास लिया, एंड मैंने एग्जिट किया, क्लोज किया, क्योंकि कैपिटल छोटा था। 37,000 कैपिटल के हिसाब से 1,500 इज अराउंड 2-3% प्रॉफिट हो चुका है। तो मैं उसमें खुश था। अब अगर मैं इसे वेट करता अगले पूरा टीपी तक, तो शायद टीपी भी हिट हो जाता। अब कुछ लोग बोले कि टीपी तो हिट नहीं हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ठीक है, 5 मिनट में टीपी तो हिट नहीं हुआ, लेकिन अगर हम 15 मिनट में जाए, तो 15 मिनट का जोन भी यहाँ पर बना हुआ था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग सेफ रहना शुरू करते हैं ऐसे टाइम पे, है ना। माना कि हमने 5 मिनट के जोन में देखा था, लेकिन 5 से ऊपर 15 होता है। अगर 15 मिनट का जोन है, तो शायद यहाँ से भी रिएक्शन मिल सकता है। हाँ, एंट्री हम नहीं लेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में जैसे कि हमें पता है टाइम कम होता है, 9:15 to 3:30 होता है। तो हम इसमें सिर्फ 5 मिनट पे एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हमेशा लेना है। जैसे कि करेंसी मार्केट में मैंने आपको बताया कि हमें 4 आवर या डेली ऐसे टाइम पे हम यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। अब इसमें ऐसे कि टाइम कम है, और ऑप्शन को होल्ड करना फॉर ओवरनाइट, तो ये थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए इमीडिएट क्लोज करना, उसी दिन क्लोज करना, ये हम सोच रहे हैं। अब समझो अगर ये ट्रेड मेरे साथ नहीं चलता और ये नीचे चलता, तो मैं क्या करता, मैं वेट करता यहाँ तक आने की, और फिर मैं एग्जिट कर देता। ठीक है। तो अब कुछ लोगों को डाउट ऐसे हो सकता है कि मैंने जो ऑप्शन लिया वो यही क्यों लिया। देखो प्राइस देखो क्या है, 46,500 सी लिया इसलिए क्योंकि मेरे बाय साइड पे मैं जाने वाला था, इसलिए मैंने सी बाय किया। अगर यहाँ पर जाता प्राइस, तो मैं पी बाय करता। कौन सा पुट कौन सा कॉल वो आपको बता देता हूँ अभी मैंने कैसे सिलेक्ट किया कौन सा। तो अगर ये हम देखिए, ये हमारा जोन क्या है, 46,565। तो मैंने इसके लोअर का, अब बैंक निफ्टी में जो ऑप्शंस होते हैं उनके स्ट्राइक प्राइस 100 के डिफरेंस से होते हैं, यानी कि 46,500, 46,600 ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर 46,565 है, तो इसलिए मैंने लिया ऑप्शन 46,500 का कॉल मैंने बाय किया था। ठीक है, अब इसमें टाइम दिखता है क्या मुझे पता नहीं, देखते हैं। टाइम नहीं है, देखो ये सेकंड ट्रेड लिया था। कितने में लिया था, 469.6 पे बाय किया था, एंड 490 यानी कि 21 पॉइंट कुछ मिला, क्लोज कर दिया। 30 क्वांटिटीज थे सिर्फ। ठीक है, एंड फिर ये उससे पहले ये लिया था। ये जल्दी क्लोज करने का रीजन ये था कि मुझे गलत प्राइस मिली थी, मैं लेने तक वो पहले ही ऊपर चला, इसलिए मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर भी 510 था, यहाँ पर 526, ऑलमोस्ट 15-16 पॉइंट्स मिल गया। ऑप्शन में 15-16 पॉइंट इज नॉट बैड। ठीक है, अब अगर हम इसके चार्ट पे जाए, अब मैंने इसका कोई चार्ट देखा नहीं ट्रेड लेते वक्त, मैंने चार्ट सिर्फ देखा था बैंक निफ्टी का, एंड बस उसी पर मैंने काम किया था। अब हम सिर्फ टाइम कंपेयर करते हैं, देखो ये 10 बजे तक, तब मैं सो रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं मिली। क्योंकि ज्यादा मैं करेंसी मार्केट फोकस करता हूँ, तो इसलिए मैं रात को लेट सोता हूँ, सो सुबह ऑब्वियसली लेट होता है उठने को। तो ऑब्वियसली एट में नहीं ले पाया, लेकिन जब मैंने देखा यहाँ कुछ 11 बजे के आसपास, राइट, ये देखो 11 का कैंडल है। ठीक है, तो अगर हम इसी को कंपेयर करें, 11 के कैंडल को टच किया यानी कि इसका लो, वैसे अब हम तब ये नहीं देखते कि ऑप्शन में चार्ट कहाँ बना है। मैं आपको सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ मुझे मिल सकती थी। ये जब ये आप दिख रहा है, देखो टच करके इमीडिएटली ऊपर गया था, इसलिए मैंने बाय यहीं पर किया था, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ प्राइस मिला था। अगर आप ये देखो आपको समझ आ जाएगा। देखो 11 बजे ये था, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर एंट्री, लेकिन मुझे कुछ 510 के आसपास ऐसी कुछ मुझे प्राइस मिली, यहाँ मिली। ये इंस्टेंट हुआ था, है ना। तो 510 से ऑलमोस्ट 536 तक चला गया था। अब अगर समझो मैं होल्ड करता, तो ये माइनस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मैं एग्जिट नहीं करता। क्यों एग्जिट नहीं करता, क्योंकि अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ था। हमारा स्टॉप लॉस, मैं चार्ट देखूंगा स्टॉप लॉस के लिए, मेन बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस हो तो हम वहां पर पोजिशन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक एंट्री थी मेरी, एंड सेकंड एंट्री यहाँ थी। ये टाइम है 11:50। तो इसमें देखो 11:50 का ये क्या यानी कि यहाँ पर ओपनिंग पे 460 के आसपास मिल जाता, तो अराउंड 490 तक चला ही गया। ठीक है, एंड हमें कितना मिला था, चेक करते हैं। ये पहला ट्रेड है, सेकंड ट्रेड 460 यहाँ भी हमें थोड़ा 9 रुपए लेट मिला। तो ये होता है क्योंकि इमीडिएट लेना पड़ता है, एंड मैं उस टाइम पे ये सब देखते नहीं पड़ता, मैं सिर्फ पहले ही वॉच लिस्ट में ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ कौन सा लेना है। कौन सा लेना है शायद आप लोगों को समझ आ चुका होगा।
हमारा जोन यहाँ पर था, जो कि 46565 है, इसलिए हमने 46500 का कॉल लिया। अब ये देखो, ये हमारा सेल का जोन था। अगर 5 मिनट के हिसाब से जाए तो देखो इसका लो, ये मैंने अलर्ट लगाया थोड़ा नीचे ताकि मुझे पता चले, फिर मैं एंट्री ले सकूं, इसलिए मैंने अलर्ट थोड़ा नीचे लगाया था। एक्चुअल ये पॉइंट है। तो ये प्राइस है 46820, है ना। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मुझे पुट करना है तो मैं ऊपर की वैल्यू रखूंगा, यानी कि 46900 का मैं पुट बाय करता है यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक याद रखो। बस इतना ही ट्रेड किया था। तो ये था आज का लॉजिक ट्रेड का। एंड अगर मैं इसमें और एक्टिवली देखता तो शायद मैं यहाँ पर भी सेल कर पाता, लेकिन मैं इतना एक्टिव नहीं था। मैंने ये जो ट्रेड हो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने ज्यादा कुछ देखा नहीं कि ठीक है, 37,000 कैपिटल के हिसाब से 1500 प्रॉफिट अच्छा है। अब करेंसी मार्केट में इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है हमें, इसलिए ये कुछ बड़ा नहीं लगता प्रॉफिट, लेकिन ठीक है। आई एम हैप्पी कि जस्ट ट्रायल के लिए मैंने किया, एंड ये ऐसे अच्छा प्रॉफिट हो गया। कंपेयर टू कैपिटल, प्रॉफिट वॉज टू गुड, 2 to 3% पर डे। कोई बुरी नहीं है, अच्छी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था आज का दिन। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल से मैं ये कब देखा, इंडियन मार्केट में भी, ये बैंक में भी ये ट्रेड देखा करूँ। एंड अगर मुझे कोई ऑप्शन में एंट्री मिल जाती है तो आपके सामने में ये ले आओ। मैं सजेस्ट करूंगा आप सब लोगों को कि कोई भी इस पर डायरेक्ट ट्रेड ना करे। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मैं एक सीधा साधा आम इंसान हूँ जो खुद सीख रहा है और दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से मैं सिखा रहा हूँ, जो जिन जिन लोगों से मैंने कुछ सीखा है उनसे उनके नॉलेज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं कोई महान ज्ञानी नहीं हूँ इस फील्ड में। थोड़ा बहुत मुझे समझ है वो मैं आप सबके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी अब इसमें कि फॉरेक्स का तो यानी करेंसी मार्केट तो मैं आपको सब बता ही रहा हूँ, जो भी है आपको मैं शेयर कर ही रहा हूँ, मेरे आइडियाज। एक स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने अब रखा हुआ है, तो ये मैं अभी इसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों का भी मैसेज आया था कि डीजे इस पर भी अच्छा चल रहा है, तो मैंने बोला चलो देख लेते हैं। तो आज मैंने देखा, मुझे रिजल्ट कुछ अच्छा लगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरे 37,000 का मैं पूरा रिस्क ले लूँ। एंड आपके सामने में जो कुछ भी होगा उसका रिजल्ट मैं आप कोशिश करूँगा कि डेली आपके सामने अपडेट करूँ। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बता दूंगा, लॉस हुआ तो आपको बता दूंगा लॉस हुआ। अगर नो ट्रेड हुआ तो आपको बता दूंगा नो ट्रेड होगा तो फिर कोई वीडियो नहीं आएगी। लेकिन अगर एंट्री लिया होगा तो आपके सामने सब आएगा। क्योंकि मुझे इसमें मैं कोई आपसे बंधा नहीं हूँ कि रोज मेरा प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस लॉस नहीं चलेगा, ऐसे कुछ नहीं। जो भी है मैं आपके सामने रखा करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इसमें इसके बारे में क्या कुछ बोले। मैं एक सिंपल कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को सच्चाई दिखाने की, एंड थोड़ा बहुत चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके हिसाब से आप इसे देख सकते हो। एंड ठीक है, तो फिर कल फिर से हम मिलेंगे। अगर कोई ट्रेड बनता है तो उस हिसाब से हम इस पर ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छा लग रहा है कि इंडियन मार्केट का भी मैं आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि मेरी हमेशा ये सोच होती थी कि ट्रेडर को हर जगह पे यानी कि हर मार्केट में ट्रेड करना आना चाहिए। तभी मैं मानता हूँ कि तब वो एक बेस्ट ट्रेडर होते हैं, है ना। तो यानी कि सिर्फ हम अगर करेंसी मार्केट में अच्छे हैं, एंड अगर हम स्टॉक मार्केट में अच्छे नहीं है या क्रिप्टो मार्केट में अच्छे नहीं है, तो यानी कि तब तक हम खुद को ट्रेडर नहीं कह सकते, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए मैं तब तक खुद को ट्रेडर भी नहीं कहूंगा। एक सीधा साधा आम इंसान हूँ जो सीख रहा हूँ ट्रेडिंग। और जब सब जगह पर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि हम एक असली ट्रेडर है। तब हम दिल खोल के बोल सकते हैं हम ट्रेडर है, लेकिन तब तक मुझे लगता है मैं एक सिंपल सा सीधा साधा इंसान हूँ जो सीख रहा हूँ एंड लोगों को मदद कर रहा हूँ सीखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि क्या हमें ये स्टॉक मार्केट का भी, यानी कि जो हम इंडियन मार्केट का कर रहे हैं अभी, ये बैंक निफ्टी का ट्रेड, ये भी मुझे इस पर भी वीडियो कंटिन्यू रखना चाहिए, या सिर्फ हम फोकस पर सिर्फ हम करेंसी मार्केट पर फोकस करें। आपकी ये सजेशंस की वेट करूंगा। चलो, थैंक यू।